Hi friends, this is Satish Rahul and first of all I would like to wish you all a very happy and prosperous Diwali. ओके आज का जो लेसन मैंने बनाया है वो है सिंपल कंटिन्यूस टेंसेज, यानी कंटिन्यूस टेंसेज में आपको ये सिखाया जाएगा कि कुछ काम जब एक्शन आपका शुरू है, चल रहा है, वो चीज़ चालू है ना, तो उसमें हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी मैंने लिख रखा है पहले से। आप देखो कि सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसका सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम और आर का चयन करना आपको। उसके बाद आप पहला वाला वर्ड में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ आई एम स्क्रैचिंग माई फोरहेड। अब देखिए इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में, और मैं बोल रहा हूँ आई एम स्क्रैचिंग माई फोरहेड, आई एम वेविंग। तो जब आप इस तरह का सेंटेंस बना रहे हो तो सब्जेक्ट का चुनाव कैसे कर रहे हो, आई, और इसमें चूँकि एम जा रहा है तो एम लगाया आपने, और स्क्रैच वर्ब है स्क्रैच, उसमें आपने आईएनजी का लगा दिया तो हो गया स्क्रैचिंग, है ना। एंड माई फॉरहेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है कभी कभी, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब। एक्चुअली कुछ वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो आगे के लेसन में आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आज सिर्फ इतना समझ लिया कि वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है, जो माई फोरहेड बोला मैंने, FOREHEAD, आई एम स्क्रैचिंग माई फोरहेड। अब ध्यान से देखिए कि मैंने सब्जेक्ट के समय आई लगाया, इसमें आई के साथ चूँकि एम जा रहा तो मैंने इसमें से एम लिया, इसका वर्ब स्क्रैच था उसमें आईएनजी लगा दिया तो स्क्रैचिंग हो गया, उसका तो ऑब्जेक्ट माई फोरहेड है। इसी तरह ये सबसे आसान लेसन में से एक है। जितने सारे लेसन है दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट लेसन इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपको यही तरीका अपनाना है, राइट। सपोज आपकी माँ खाना पका रही है, राइट, डिनर बना रही है, तो आप कैसे बोलोगे, माई मदर इज़ कुकिंग डिनर, ओके। मेरा भाई होमवर्क कर रहा है, माई ब्रदर इज़ डूइंग होमवर्क, है ना। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। किसी हाल में इतना याद रखना है कि आपके वर्ड में आईएनजी लगा होना चाहिए, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का होना जरूरी है, ओके। सेकेंड थिंग कि उसमें बी वर्ड यानी इज, एम, आर उसमें लगना जरूरी है, ठीक है। अब इसके यूजेज के बारे में समझाता हूँ। एक तो यूज आपने सीख लिया कि कुछ भी काम करते वक्त इसका आप सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। आप इंग्लिश में सोचना चालू कर दो, जो भी एक्शन कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो हम करते होते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो आप सोचो मन में क्या, आई एम टेकिंग अ रेस्ट। अगर आप टीवी देख रहे हो तो सोचो आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सोचो आई एम ड्राइविंग। ऐसे कर करके ये टेंस में आपकी मास्टरी हो जाने हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा इसका यूज आता है फ्यूचर सिंपल के लिए, जो आगे और भी अच्छा से बताऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट में सिर्फ समझा देना चाहता हूँ कि जब फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं विल और शैल के जगह पर, कभी कभी हम लोग कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर का बात करने के लिए। एक एग्जांपल सपोज मैं अभी बोल रहा हूँ, माई फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम लंदन नेक्स्ट मंथ। देखिए इस सेंटेंस में मैंने कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया, बट एक्चुअल में तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ मैं कि माई फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम लंदन नेक्स्ट मंथ, यानी मेरा फ्रेंड लंदन से नेक्स्ट मंथ आ रहा है। लेकिन फ्यूचर के लिए भी हम कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब खास करके एक्शन शोड है कि होने ही ऐसा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके पहले जब मैं बंद करूँ, स्टॉप करूँ, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू।